स्वर्ग के अमर पुष्पवाटिका में एक कोमल संगीत लहराता था, जहां समय भी रुककर उस मधुर स्वर को सुनने लगता था। वही स्वर था अप्सरा संध्या की वीणा का। वह स्वर्ग की सबसे प्रतिभाशाली, सौम्य और आज्ञाकारी अप्सरा थी। जब वह वीणा बजाती, बादल थम जाते, नदियां शांत हो जाती और देवगण भी मौन होकर उस धुन में डूब जाते। पर उस दिन कुछ अलग था। ब्रह्मदेव की सभा बुलाई गई थी। स्वर्ग के गगन मंडल में मंत्रों की गूंज थी। देवगण चिंतित थे। एक दुर्लभ घटना घटी थी। धरती पर एक युवक आरव, जिसे देवताओं की शक्ति का अनजाने में वरदान प्राप्त था, अब एक दानवी ताकत की नजर में आ चुका था। उसे बचाना आवश्यक है, ब्रह्मदेव बोले। किंतु कोई देवता धरती पर नहीं जा सकता, इंद्रदेव ने कहा। ब्रह्मदेव ने आंखें मूंदी और फिर उद्घोष किया, संध्या जाएगी। सभा में सन्नाटा छा गया। संध्या आगे बढ़ी। उसका मन उलझा हुआ था। उसने पहले कभी धरती नहीं देखी थी, न वहां का जीवन, न उसकी सीमाएं। मैं क्या करूंगी वहां? उसने पूछा। ब्रह्मदेव बोले, तुम एक साधारण स्त्री के रूप में धरती पर जाओगी, आरव के जीवन की रक्षा करोगी, और जैसे ही उसका भाग्य स्थिर हो जाएगा, तुम लौट आओगी। ध्यान रहे, प्रेम, मोह और संबंध सब वर्जित हैं। संध्या ने मौन में सिर झुका लिया। उसी क्षण एक तेज प्रकाश ने उसे घेर लिया और वह धरती की ओर चल पड़ी, एक ऐसे रास्ते पर जिसकी मंजिल भी उसे झांक न थी। संध्या जब धरती पर उतरी तो वह हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में प्रकट हुई। उसके तन पर सफेद साड़ी थी, केश खुले थे और चेहरा इतना शांत जैसे चंद्रमा धरा पर उतर आया हो। गांव के लोगों ने उसे एक यात्री समझा। किसी ने नाम पूछा। उसने एक पल को सोचा और कहा, संध्या। वहीं पास में रहता था आरव, एक 22 वर्षीय युवक जो अपनी मां के साथ रहता था। बचपन में पिता की मृत्यु हो गई थी और अब मां ही उसकी दुनिया थी। पहली बार आरव ने संध्या को गांव की कुएं पर देखा। वह पानी भर रही थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके बालों की लहर किसी वीणा की झंकार जैसे लग रही थी। आप नई हैं? उसने पूछा। संध्या ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ समय के लिए आई हूं। आरव कुछ कह नहीं पाया, बस देखता रह गया। शायद उसकी आत्मा कुछ पहचान रही थी, कुछ जो आंखों से परे था। इसी बीच गांव में एक अनहोनी घटने लगी। आरव के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी सांसें रुकने लगतीं, कभी जलते दीपक अचानक बुझ जाते, कभी आईने में एक परछाई दिखती जो किसी और की होती। संध्या जानती थी वह छाया आ चुकी है। एक रात जब आरव नदी के किनारे अकेला बैठा था, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पानी में खींच लिया। संध्या वहीं पास थी। उसने दौड़कर आरव को खींच निकाला। आरव बेहोश था। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से मंत्र बुदबुदाया, AUM आदित्याय शुद्धात्मने नमः। एक रोशनी आरव के चारों ओर फैल गई। छाया पीछे हट गई, लेकिन पूरी तरह नहीं। आरव के होश में आने के बाद वह सबसे पहला चेहरा जो उसने देखा वो था संध्या का। तुमने मुझे बचाया। उसकी आवाज थरथरा रही थी। संध्या ने उसकी आंखों में झांका, फिर धीरे से मुस्कुराई। तुम्हारी सांसें जब तक चलेंगी, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। वो शब्द आरव के दिल में जैसे किसी मंत्र की तरह बस गए। अब वो हर सुबह उसे देखता, हर शाम उसकी राह ताकता। गांव में सब कहते कि आरव और संध्या में कुछ है, लेकिन संध्या ने कभी अपनी सीमाएं नहीं लांघी। वो सिर्फ उसकी रक्षा कर रही थी। पर नियति, प्रेम के बीज वहां बोती है जहां जमीन बंजर हो। स्वर्ग में अब हलचल थी। इंद्रदेव और यमदेव ने ब्रह्मदेव से शिकायत की, आपने जिसे भेजा था वह अब नियम तोड़ रही है। उसका मनुष्य से जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मदेव मौन थे। वह जानते थे प्रेम को बांधा नहीं जा सकता। इसी बीच नारद मुनि ने खबर दी, छाया पूरी तरह लौट आई है और इस बार वह सिर्फ आरव को नहीं, संध्या को भी मिटाना चाहती है। ब्रह्मदेव ने गहरी सांस ली। तो शायद समय आ गया है। एक रात संध्या और आरव अकेले बैठे थे। पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था। आरव ने धीमे स्वर में कहा, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें क्यों हर वक्त ढूंढता हूं? संध्या चुप रही। क्योंकि जब तुम पास होती हो तो सब ठीक लगता है, और जब दूर होती हो तो लगता है कुछ अधूरा हूं। संध्या की आंखें नम हो गईं। आरव, मैं तुम्हें कभी अपना नाम भी सही से नहीं बता सकी। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो तुम हो वही मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। उस रात पहली बार उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और उसी क्षण स्वर्ग में गर्जना हुई।
अगली सुबह गांव के कुएं में एक औरत की लाश मिली, आंखें फटी हुई, चेहरा भय से नीला। गांव में अफवाह फैल गई, डायन लौट आई है। लेकिन संध्या जानती थी ये छाया थी। उसने रात को गांव के मंदिर में तपस्या शुरू की। उस पर मंत्रों का असर हो रहा था, लेकिन छाया अब और ताकतवर हो चुकी थी। आरव ने देखा संध्या का शरीर कांप रहा है, उसकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। मैं हार नहीं सकती, उसने बुदबुदाया। आरव को कुछ नहीं होने दूंगी। इसी बीच स्वर्ग से आखिरी आदेश आया, संध्या लौट आओ, नियम टूट चुके हैं। यदि नहीं लौटी तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा। संध्या के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह स्वर्ग लौटकर अप्सरा बनी रहती, या फिर वह प्रेम चुनती और भस्म हो जाती। उसने अंतिम बार आरव को देखा। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा था। संध्या ने स्वर्ग की दिशा में देखा। अगर प्रेम अपराध है तो मैं हर जन्म में यह अपराध करूंगी। और फिर उसने वह आखिरी मंत्र पढ़ा, जिससे उसकी सारी दैवी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आरव जीवित रहेगा। संध्या अब एक साधारण स्त्री बन चुकी थी। उसकी शक्ति चली गई थी, लेकिन हृदय में प्रेम की जो लौ थी वो और भी प्रज्वलित हो चुकी थी। उसने आरव से कहा, अब मैं अप्सरा नहीं, बस तुम्हारी एक पत्नी हूं, अगर तुम चाहो तो। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तुम जो भी हो मेरी हो, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। गांव में सबने देखा दो प्रेमियों का मिलन एक अद्भुत साधना के बाद। संध्या और आरव ने एक सादा सा विवाह किया। कोई ढोल नहीं, कोई शहनाई नहीं, बस मंदिर की घंटियों की गूंज और दो आत्माओं का मिलन। गांव वालों के लिए संध्या एक चमत्कार थी। वह बीमारों का इलाज करती, अनाथ बच्चों को पढ़ाती और लोगों के दुख में सहभागी बनती। आरव अब पूर्ण रूप से बदल चुका था। उसमें निडरता, उत्साह और अजीब सी शांति आ गई थी, जैसे किसी ने उसके जीवन में दीप जला दिया हो। साल दर साल बीतते गए और फिर एक दिन, एक अंधेरी रात को गांव के श्मशान घाट से एक डरावनी चीख सुनाई दी। कुछ लोगों ने देखा आकाश में एक काली परछाई तैर रही है। संध्या ने महसूस किया छाया लौटी है, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके भीतर मानवता थी और साथ में था आरव का अडिग विश्वास। आरव ने मंदिर की घंटियां बजाईं। संध्या ने अपनी सबसे प्रिय वीणा उठाई, जो उसने कभी स्वर्ग में बजाई थी, और पहली बार वीणा और मंत्र एक साथ गूंजे। छाया ने जैसे ही गांव में प्रवेश किया, वह ऊर्जा से झुलसने लगी। तुम अब अप्सरा नहीं रही, छाया ने चिल्लाया। मैं प्रेम हूं, संध्या बोली, और प्रेम अप्सरा से कहीं ऊंचा होता है। एक तेज प्रकाश फैला और छाया चिरकाल के लिए मिट गई। उस दिन के बाद गांव में कभी डर वापस नहीं आया, लेकिन समय थमता नहीं। संध्या की देह धीरे धीरे क्षीण होने लगी। उसने आरव से कुछ नहीं कहा, बस हर दिन उसे थोड़ा और निहारती रही। एक रात जब चांद पूरा था और हवाएं शांत, संध्या ने आरव का हाथ थामा। क्या तुम मुझे फिर पहचान लोगे अगर मैं अगले जन्म में मिलूं? उसने पूछा। अगर मेरी आत्मा रहेगी, आरव ने कहा, तो वह तुम्हारी तलाश में भटकेगी जब तक तुम्हें पा न ले। संध्या ने हल्के से मुस्कुराया और अपनी आंखें मूंद ली। समय बीतता गया। आरव अब अकेला था, लेकिन कभी उदास नहीं। हर पूर्णिमा की रात वह मंदिर में वीणा बजाता, वही धुन जो संध्या बजाया करती थी। गांव के लोग कहते, ये धुन किसी और दुनिया की है। एक दिन जब आरव ने वीणा बजाते हुए आंखें मूंदी, वह वहीं शांत बैठा रह गया। उसकी सांसें थम गईं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। स्वर्ग की वाटिका में दो आत्माएं एक दूसरे की ओर बढ़ीं। ब्रह्मदेव की सभा में अब एक नई घोषणा हुई। प्रेम जब शुद्ध हो तो वह नियमों से परे होता है। अब अप्सरा, संध्या और मानव आरव दोनों एक नई भूमिका में थे, प्रेम के रक्षक। उनकी कथा अब स्वर्ग में भी सुनाई जाती है। कई युग बीत चुके हैं, लेकिन जब भी कोई प्रेमी चुपचाप चांद की ओर देखता है, या कोई प्रेमिका बारिश में भीगते हुए वीणा सी सिसकियां भरती है, कहते हैं वहां संध्या और आरव होते हैं, देखते हुए, मुस्कुराते हुए और याद दिलाते हुए कि प्रेम अगर सच्चा हो तो वह देह, काल, नियम सबके पार चला जाता है।